अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल तआला असा अन तकरहू शैअ वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअ वहुव शर्रुल लकुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम बिअहली औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ नाज़रीन और सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों की रहबरी के लिए जो आसमानी किताबें नाजिल फरमाईं, उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का सिलसिला भी जारी फरमाया। नबियों में हमारे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को हर एतबार से कामिल अकमल फरमाया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर शोबे में हमारे लिए रहनुमाई करती है और हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर की ज़िंदगी को जो उसवा बताया, हम ज़िंदगी के हर मोड़ में पैगम्बर की ज़िंदगी को सामने रखें। लेकिन हम लोगों ने ये समझा और हमारी ये गलत फहमी है कि हम लोग पैगम्बर की ज़िंदगी को इबादत के शौबे में तो नमूना समझते हैं, लेकिन घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी जो है, इस ज़िंदगी में हम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को नहीं देखते, जिसका नतीजा ये है कि हमारी ज़िंदगियों में हमारे घरों का जो माहौल है और घरेलू जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी हमारे कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही। इसलिए इरादा हुआ कि आज की इस नशिस्त में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी का एक हिस्सा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर जी अपने बीवियों के साथ, अपने अहले खाना के साथ आपका रवैया क्या होता था और किस तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उम्मत के सामने नमूना पेश किया। आपको मालूम होना चाहिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमाए हैं तो आपके निकाह में 9 अज़वाज थी। 9 अज़वाज थी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो ज़िंदगी गुजारी वो एक मिसाली ज़िंदगी थी। आपको मालूम है दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? किसी से पूछिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम
कोई कहेगा कि माल कमाना, कोई कहेगा कि माल खर्च करना, कोई फलां बताएगा, कोई फलां बताएगा। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम क्या है, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम अगर कोई है वो है बीवी को खुश और मुतमईन रखना और करना। ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और ये इतनी बड़ी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि एक लंबे ज़माने तक, लंबे अरसे तक तुम बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारो और उसके साथ एहसानात का सलूक करो, लेकिन उसके बावजूद भी ज़रा मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात पेश आ जाए तो फिर वो जी साहब वो तमाम बातें पलटा कर कहेगी जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए लेकिन पैगंबर की जो ज़िंदगी आप देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने एक बीवी नहीं, अपने तमाम अज़वाज मुतहरात के साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी साहब जो है मामला ऐसा था कि हर बीवी पैगंबर से खुश, कोई एक नहीं, तमाम अज़वाज मुतहरात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली। और एक है मोहब्बत का ढोंग रचाना और एक है कल्ब से मुतमईन और खुश रहना। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के अहवाल आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज ढोंग नहीं रचाते थे, नाउज़ बिल्लाह। कल्बी मोहब्बत और दिली जी साहब जो है इत्मीनान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में उनको हासिल था। हालांकि दुनियावी असबाब और असबाब राहत, असबाब ऐश के एतबार से अगर पैगंबर की खानगी ज़िंदगी को अगर आप जी साहब खंगालेंगे तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आएगी कि जिसकी वजह से अज़वाज मुतहरात खुश हों, क़ल्बी एतबार से मुतमईन हो, राहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। कोई एक सबब नज़र नहीं आएगा। आपको मालूम है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों का हाल क्या था। तंग दस्तों की अगर कोई फहरिस्त तैयार की जाए, सबसे पहला नंबर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों का आएगा। इतनी तंग दस्ती, किताबों में लिखा है, रिवायतों में आता है कि महीनों गुजर जाते चांद पर चांद देखते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा सुलगाने की नौबत नहीं आती। अंदाज़ा लगो तंग दस्ती का क्या जी साहब जो है कौन सा मेयार था आपके घर में। लेकिन इसके बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपसे मुकम्मल एक ही किस्म के लिबास के ऊपर अज़वाज मुतहरात पूरी ज़िंदगी गुजार दिया। अगर हमारे घरों का हाल होता, क्या एक से दो मरतबा अगर एक ही किस्म का खाना या एक ही किस्म का लिबास अगर मिल जाता, नाक मुँह चढ़ जाते। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अहवाल आप देखेंगे, हर घर वाली को एक ऊँटनी थी और 20 वसक खजूर थे और कुछ जौ दे दिए जाते थे जी साहब, 80 वसक खजूर और जी साहब कुछ जौ दे दिए, और फिर एक एक घर वाली को एक एक ऊँटनी। बस ये एक ही किस्म का खाना आपके घर वालों के लिए मुहैया था। लेकिन मजाल है कभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने जी साहब ज़ुबान पर हर जी जो है हर्फ शिकायत की हो, आप बता नहीं सकते। मालूम हुआ कि अंदर से ये लोग मुतमईन और खुश थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाए तो आपको मालूम होना चाहिए एक मुकम्मल घर भी आपने नहीं छोड़ा। अज़वाज के लिए जो थे वो छोटे छोटे हुजरात थे, इतने छोटे कमरे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा का जब मौका आया, सहाबा अंदर जी साहब नमाज के लिए जब गए, 10 आदमी से ज़्यादा ठहर नहीं सकते थे, या ऐसा इतने छोटे छोटे हुजरे थे। नहीं, पैगंबर तहज्जुद पढ़ते तो इतना जी साहब उसके अंदर कुशादगी नहीं थी कि 2 आदमी बआसानी जी साहब इबादत कर सकें। हज़रत आयशा आराम करती, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते वक्त में जी साहब इशारा करते, हज़रत आयशा अपने पैर समेट लेती। इस तरीके से नमाज, इतना छोटा हुजरा था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
ऐसे हुजरात अज़वाज मुतहरात को मिले, लेकिन किसी बीवी की ज़बान पर कोई शिकवे शिकायतें नहीं। हाँ, एक दो अज़वाज के जहन में ऐसा ख्याल आया था, इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिउकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। एक मर्तबा एक दो अज़वाज के जहन में ऐसी बात आई थी, लेकिन कुरान की तंबीह ने उनके दिलों को उससे भी साफ कर दिया। और क़ुलूब के अंदर इतनी मोहब्बत थी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कोई ज़ौजा, कोई बीवी पैगंबर से अलहदा होना नहीं चाहती थी। हालांकि क्या मिल रहा था, रुक्की सुक्की खाने कपड़े के लिए, ये सब वही रूखा सूखा, कोई आलीशान, कोई उम्दा, कोई मियारी, ना खाना था ना लिबास था। लेकिन हुजूर से ये सब अपने ताल्लुक़ को बाकी रखने के लिए कोई बीवी ऐसी नहीं थी जो आज से अपना ताल्लुक़ तोड़ना चाहती हो। किताबें उठा के देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो है 38 साल की ज़िंदगी है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी। नबूवत की जो ज़िंदगी है वो 23 साल की है, लेकिन इज़्दिवाजी ज़िंदगी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र से शुरू हो रही है 63 साल की उम्र तक। ये 38 साल का जो अरसा है, इस पूरे अरसे में, इस पूरे अरसे के अंदर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जी साहब जो है, आपकी उम्र मुबारक 52 साल होने के बाद जो एक बार की एक के बाद एक के बाद एक के बाद अज़वाज की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन कोई भी बीवी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने के बाद आपसे अलहदा होने को किसी दर्जे में गवारा नहीं किया, किसी दर्जे में। हालांकि क्या मिल रहा था, वही रूखा सूखा था, एक ही किस्म का खाना, एक ही किस्म का कपड़ा निसाब और एक ही किस्म का अंदाज से ज़िंदगी। लेकिन हज़रात अज़वाज मुतहरात में से किसी ने कभी ज़बान से हर्फ शिकायत नहीं निकाली। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो तकरीबन 70 साल की उम्र से ज़ायद थी, हज़रत सौदा बिनत ज़मा की रज़ी अल्लाह अन्हा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि हज़रत सौदा को ज़ौजियत से अलहदा कर दें, तलाक़ दे दें। जब हज़रत सौदा को ये इत्तला पहुँची, तारीख़ की किताबें उठा के देखो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो, जब जिस वक्त में हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये पैगंबर के इरादे का इल्म हुआ, पहले जी साहब एक अपने नुमाइंदा को भेजा और कहा कि अल्लाह के रसूल से कहो कि ऐसा ना करें, और उसके बाद ख़ुद बड़ी उजलत के साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे अपनी ज़ौजियत से अलहदा न करें, मैं ये चाहती हूँ कि ये रिश्ता बना रहे और आखिरत में हश्र के दिन आपके अज़वाज के ज़ुमरे में मैं उठाई जाऊँ, ये मेरी क़ल्बी ख्वाहिश है जी साहब, और इसके लिए मैं ये क़ुरबानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी उम्र की लंबी हूँ, इसलिए हज़रत सौदा ने कहा कि मैं अपनी बारी हज़रत आयशा के लिए वक़्फ़ कर देती हूँ, आप मेरे पास न आएँ, मैं कहीं और बैठ कर जी साहब जो है अपनी ज़िंदगी के अय्याम मुकम्मल कर लूँगी, लेकिन आपकी ज़ौजियत से अलहदा होना नहीं चाहती। क्या क़ल्बी ताल्लुक़ था हज़रात अज़वाज का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कोई मामूली बात है। बीवी के दिल में जगह बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है। बीवी के दिल के अंदर मुकाम पैदा करना ये कोई मामूली बात नहीं है। शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत का आ जाना तो वो तो जी साहब जो है नज़र आता है, लेकिन बीवी के दिल के अंदर शौहर के ताल्लुक़ से इस दर्जा इत्मीनान क़ल्ब उनको हासिल था, किसी भी दर्जे में अलहदा होने को सोच भी नहीं सकते थे। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, हज़रत हफ्सा की तरफ से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नागवारी पहुंची। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक जुमला कहा,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज कैसा जलाली था जी साहब, वो आपको मालूम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये साहबजादी हज़रत हफ्सा जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया नागवारी को, तो आपने कहा कि अगर हफ्सा चाहती हैं तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। ये एक जुमला कहा पैगंबर ने, अगर हफ्सा की ख्वाहिश हो तो मैं छोड़ देता हूँ। ये एक जुमले ने हज़रत हफ्सा के तर्ज जो है अंदाज ज़िंदगी को बदल दिया। इतनी सहम गई हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद कभी कोई ऐसी नागवारी का मौका नहीं दिया। ये हालात और ये वाक़यात क्या बता रहे हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रात अज़वाज मुतहरात का इस दर्जा वालिहाना ताल्लुक़ था। इत्मीनान क़ल्ब अज़वाज मुतहरात को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब जो है हासिल था और खुश थी तमाम के तमाम। हम एक को नहीं संभाल सकते, पैगंबर ने तो 9 को संभाल कर उम्मत के सामने नमूना पेश किया कि अज़वाज मुतहरात के साथ आज हमारा हाल ये है, आज हमारा हाल ये कि इधर शादी हुई 8 दिन नहीं हुए, जुमागियाँ पूरे नहीं हुए, महीना 2 महीने नहीं गुजरे, कोर्ट कचहरी के हवाले हैं। बीवी मुतमईन होना तो क्या जी साहब दूर की बात है जी, हमारी खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर लाखों का रुपया सर्फ करने के बाद जानिबैन की तरफ से, लड़के वालों और लड़की वालों की तरफ से कितने लाखों का पैसा खर्च हो रहा, कम से कम 6-6 लाख 10-10 लाख जी साहब 20-20 लाख रुपए का सर्फा हो रहा है, लेकिन ज़िंदगियों के अंदर सुकून नहीं। हालांकि कुरान ने कहा जोड़ा इसलिए है लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुमको कल्बी सुकून का सरमाया तुमको हासिल हो। तो फिर सवाल ये है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का ये मुश्किल तरीन काम कैसे सर कर लिया और किस तरीक़े से हज़रात अज़वाज मुतहरात के क़ुलूब के अंदर वो जी साहब मुकाम बनाया। तो जो है सीरत के मुताले से ये बात मालूम होती है। पहली बात जिसकी तरफ आम तौर पर हमारी तवज्जो नहीं होती और गौर करने के बाद आप खुद ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ जो है अज़वाज और बीवियाँ और अफराद ख़ानदान और अहले खाना जो शौहर से मुतमईन नहीं है, उसकी एक वजह ये भी है, आप बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। वो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज के साथ आपका जो सुलूक था, आपका जो रवैया था, वो ये था कि हज़रात अज़वाज मुतहरात को कभी भी ये महसूस होने नहीं दिया कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तुम्हारे अहवाल से, तुम्हारे जी साहब जो है हालतों से मैं बिल्कुल बेगाना हूँ। नहीं, पैगंबर ने अज़वाज को ये एहसास दिलाया मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, हमेशा मेरी फ़िक्रें तुम्हारे लिए हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर आने वाले अहवाल की जी साहब मैं खुद जी जो है तकलीफ़ को महसूस करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के अंदर ये बात बिठा दी थी अपने अमल से। कैसे बिठाई? हुजूर का वो मामूल देखो, जब घर के अंदर दाखिल होते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करके दाखिल होते। सलाम करने से जिसको हम सलाम कर रहे हैं उनको क्या मैसेज जाता है, क्या पैगाम जाता है? वो पैगाम ये जाता है कि भाई आप बेगाने नहीं हैं, आप कमतर नहीं हैं, आप घटिया नहीं हैं, बल्कि आपका कोई मुकाम है, इसलिए हम आपको सलाम कर रहे हैं। पैगंबर ने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा, वो भी जी साहब हालात के जो है ज़हनी दबाव के मौके पर आप बग़ैर सलाम के घर में दाखिल हुए, वरना तो आपकी पूरी ज़िंदगी ये बता रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर के अंदर आते तो सलाम करके आते। आज आप चिराग लेके ढूंढो, पटेल गिरी का तो जी साहब भूत सवार है, मालदारी का गुर्रा है, अपने बड़ेपन का जी साहब जो है एहसास रगो रेशे के अंदर फंसा हुआ है।
हम कभी अपनी घरवाली को सलाम नहीं करते, जबकि पैगंबर की पूरी ज़िंदगी बता रहे, 38 साल ज़िंदगी पैगंबर के, खान की ज़िंदगी 38 साल, आप बता नहीं सकते कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जी साहब सलाम छोड़ा हो घर में आने के बाद। ये सलाम करना क्या बता रहा है? अज़वाज को ये एहसास दिला रहा है मैं तुम्हारे करीब में हूँ, तुमको भी एक मुकाम दे रहा हूँ जी साहब, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम्हारे जज्बात की मैं रियायत करता हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कुर्ब का एहसास उनके अंदर पैदा किया था कि घर में घरवालियों के आराम का भी आप इतना ख्याल करते थे, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। रिवातों में आता है कामा रुवैदा फतहल बाबा रुवैदा, जी अगर घरवालियाँ आपकी अज़वाज अगर आराम कर रही हो, इतना आहिस्तगी से आप उठते, घरवाली की नींद खराब ना हो इसकी रियायत भी करते। ये जब घरवाली के साथ हमारा ये रवैया हो कि हम उनके आराम का ख्याल करें, हम ये समझते कि साहब मर्द के आराम का ख्याल करना ठीक है, वो भी है, लेकिन वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जी साहब औरत के आराम का भी तो ख्याल हो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी साहब बारौब शख्सियत थे, बावकार शख्सियत थी, जी साहब आपका मुकाम और मर्तबा इतना ऊंचा था, लेकिन उसके बावजूद अपने रौब को, अपने वकार को और अपने ऊंचे दर्जे को जी साहब जो बीवियों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज के आराम का मुकम्मल ख्याल फरमाया। ये इससे बीवियों के दिलों में ये एहसास जगाया कि हम आपकी तरफ तवज्जो रखते हैं, आपके ऊपर आने वाले अहवाल की मुकम्मल जी साहब जो है हम रियायत करते हैं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जी साहब किरदार पेश किया। तीसरे, पैगंबर की ज़िंदगी को आप देखेंगे हर बीवी के साथ, हालांकि कबीले मुख्तलिफ थे, मियार मुख्तलिफ था जी साहब, उम्रें मुख्तलिफ थी, उसके बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीवी के साथ मसावियाना सलूक किया और बराबरी का जी साहब जो है बर्ताव किया, ऊंच नीच का नहीं। ये हुस्न जमाल में एकता है तो इसी के होकर रह गए, दूसरी का ख्याल नहीं किया। ये कम उम्र है इसी का ख्याल किया, बड़ी उम्र वाले का ख्याल नहीं किया। ये बड़े ख़ानदान की है इसलिए इसकी तरफ तवज्जो किया, जो छोटे ख़ानदान की है उसकी रियायत रखी। हाशा व कल्ला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप बता नहीं सकते। अल्लाह ने मुख्तलिफ कबाइल की ख़वातीन को, मुख्तलिफ दर्जे की ख़वातीन को, हुस्न जमाल के अंदर भी मुख्तलिफ थी जी साहब, और कबाइल के एतबार से भी मुख्तलिफ थी। जब ये जो हसीन गुलदस्ता जो अज़वाज का था, पैगम्बर ने हर एक के साथ बराबरी का सलूक किया। क्या वो तरतीब आपको नहीं मालूम? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना असर के बाद, रोज़ाना असर की नमाज के बाद हर बीवी के घर जाकर खैर खैरियत दरियाफ्त करते, ये एहसास को ज़िंदा रखने के लिए कि हमको आपकी भी फ़िक्र है। बीवी शौहर की फ़िक्र करे ये नहीं, शौहर भी बीवी की फ़िक्र करे, ये एहसास जगाने के लिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर, ऐसा नहीं कि किसी एक बीवी के, हर बीवी के पास थोड़ी देर रख, और हर एक की ज़रूरियात को पूछा करते कि भाई क्या ज़रूरत है। अंदाज़ा लगाओ, ये पैगम्बर का ये बराबरी का बर्ताव और सलूक मोहब्बत नहीं तो और क्या दिल के अंदर जी साहब जो है पैदा करेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबरी का सलूक किया, और आपके सलूक की, और जी साहब जो है देखिए, असफार में जाते, सफ़र में जाना होता तो पैगंबर ने एक उसूल बना लिया। हालांकि आपके ऊपर कोई जी साहब लागू नहीं था, कोई आपके ऊपर जी साहब दबाव नहीं था, लेकिन उम्मत को तालीम देने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़ायद बीवियाँ होने की वजह से आप सबके सामने कुरा डालते।
कुरान में जिसका नाम निकलता उनको अपने सफ़र में साथ में रखते। इस कुरान के ज़रिए से जो शिकायत का मौका निकल सकता था वो मौका ख़त्म कर दिया आपने। किसी भी वे को शिकायत नहीं, क्योंकि सबके नाम की चिट्ठी डाली जा रही है, सबके नाम का कुरान निकाला जा रहा है, और जिसका भी निकल गया मिन जानिबिल्लाह समझा और उसको अपने सफ़र में साथ में रख लिया। किसी बीवी को शिकायत नहीं कि आप नाइंसाफ़ी करते हैं, एक तरफा जिसाब सलूक करते हैं और एक को एक नज़र से देखते हैं, दूसरी को दूसरी नज़र से देखते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया कि जिसकी वजह से आपके अज़वाज के कुलूब में ऐसी कोई बात शिकवे शिकायत की पैदा हो जाए। यही नहीं, इससे आगे बढ़कर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज ही नहीं, अज़वाज की सहेलियों, उनके रिश्तेदारों के साथ भी उसने सलूक करके, अच्छा बर्ताव करके ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी मेरे पास बड़ी कदर है। एक मर्तबा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बड़ी उम्र की खातून आई। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इकराम किया। जाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कौन थी? फरमाया कि ये खदीजा की सहेली थी जो उनकी ज़िंदगी में आया करती थी, इसलिए मैंने उनसे जी साहब ये गुफ्तगू की, उनकी खैर खैरियत पूछी और उनको जी साहब ये तोहफ़े दिए। रिवायतों में आता है कि जब कभी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में कुछ वसात हो जाती तो वो हज़रत फला घर तक पहुंचा देते कि वो खदीजा की सहेली वहाँ ले जाकर पहुंचा दो। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी साहब अपने घर वालों को भी दर्जा देते थे, उनकी भी जी साहब जो है इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते थे। और यही नहीं बल्कि आप हुजूर की खानगी ज़िंदगी को उठाकर देखें, आपके मामूलात क्या थे। हमको तो सिर्फ ये मालूम है जुम्मे के दिन कद्दू पकाना सुन्नत है, जैसा वो मिठा खाना सुन्नत है, दाल खाना सुन्नत है। घरेलू सुन्नतों को तो हमने जी साहब वो सुन्नत का दर्जा ही नहीं दिया। कहा कि साहब ये बस ये तो जैसे मनमानी वैसे गुजारो, या जैसे सीरियल में बताते हैं वैसे गुजारो। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, अपने अज़वाज को ये एहसास दिलाते थे हम आपसे गाफिल नहीं हैं, आपके जिसा करीब में हैं, आपके कुर्ब में हैं, अपने कुर्ब का एहसास दिलाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि घरेलू काम काज में सरकार भी हाथ बटाते थे। मैं पकाती होती तो आप दूध निथार लेते, मैं कोई जी साहब जो कोई चीज़ मांगती तो आप मुझे लाकर दे देते, मैं एक काम करती तो आप एक काम करते थे। घरेलू काम काज में हाथ बटाना ये नबी की सुन्नत है। क्यों करते थे आप? आपका तो मुकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा था। जहाँ हजरत जिनके दर पर जी साहब हजरत जिब्राइल दरबानी करें, उनका क्या मुकाम है अंदाज़ा लगाओ। लेकिन पैगंबर ने कभी ये रौब अपनी बीवियों पर नहीं झाड़ा। आज तो इस तरीके कपड़े पहनकर कॉलर झटक रही। हुजूर की घरेलू हैसियत शौहर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारी, एक कामयाब, एक मिसाली जी साहब शौहर बनकर उम्मत के सामने जी साहब नमूना पेश किया कि ख़ानदान का सरबराह, कुंबे का ज़िम्मेदार जी साहब जो है एक शौहर कैसा मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो पहली बात, इतना मुश्किल तरीन काम, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जी साहब जो है मुश्किल तरीन काम मुकम्मल किया। तो एक तो अज़वाज के साथ जी साहब ये एहसास पैदा करा कर कि हम आपके करीब में हैं, आपके ऊपर आने वाले अहवाल वो हमारे अहवाल हैं, आपकी खुशी हमारी खुशी, आपका गम हमारा गम, आपकी फ़िक्रें हमारी फ़िक्रें, आपका आराम हमारा आराम, आपका काम हमारा काम। ये समझकर जब घर के अंदर चलेंगे, घर की ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी की जी साहब सही डगर पे चलेगी। आज क्या है, शादी कर लिए, लाके बीवी को अम्मा के रहम करम के ऊपर जी साहब छोड़ दिए। अब वो सास नंदान दोनों मिलको रिमोट कंट्रोल के जैसा नचाते रहती, उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना।
अगर बेटा कुछ बोला जी, जोरू का जी साहब गुलाम बन गया, जोरू के भेड़िया में नमाज़ा पढ़ता है जी, वो सब तस्बीहात सुनने को मिलता है। याद रखना, घरवाली के आने से पहले तुम माँ बाप के मुतियो फर्माबरदार रहे, तो घरवाली के आने के बाद तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी माँ बाप को भी खुश रखने की जैसे है, वैसे घरवाली को खुश रखना भी आपके फराइज में दाखिल है। माँ के ये सब बहनों के रहमो करम पर छोड़ना नहीं है, उसकी बात सुनो, एक तरफा मत बनो। अल्लाह ने दो कान दिए, माँ की भी सुनो, घरवाली की भी सुनो, और फिर देखो दोनों के दरमियान में क्या एतदाल वाली बात होती है और किस तरीके से जी साहब जो है इस मसले को डील करना है। हो गए तो कभी इधर ही, हो गए तो कभी इधर ही। इसीलिए हमारे घरों के अंदर जो दरारें हैं, हमारे घरों, हमारे जी साहब जो है ख़ानदानों में जो है इफ्तराक वाले जो है हालतें पेश आ रही, उसकी बुनियादी वजह यह है हमने घर वाले को कभी एहसास नहीं दिलाया कि मैं तुम्हारी तरफ जी साहब तुम्हारा करीब हूँ, तुम्हारे अहवाल को देखना नहीं। इसलिए इस बात का ऐसा इस ज़माने में तो बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे पैगंबर की नमाज और आपकी जी साहब जो इबादत के शोबे को हम बारीकी के साथ देख रहे हैं, वैसे हुजूर की घरेलू ज़िंदगी को भी जी साहब बहुत गहराई के साथ पढ़ने और उनके अंदर जी साहब जो है उनकी रहबरी के अंदर अपने घरों के खुतूत को इस्तवार करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वरना यही कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहेंगे। कुरान ने जो कहा तस्कीन कल्ब, वो तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तस्कीन कल्ब मिला। एक काम तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, दूसरा काम जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को जो खुश किया, खुश रखा, हयात में नहीं, दुनिया से जाने के बाद भी अज़वाज मुतहरात पैगंबर के दौर को याद करके रोया करती थी। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के वाक़यात में लिखा है, जब कभी अज़वाज मुतहरात और अपनी बेटियों के घर को जाते, देखते कि आयशा बैठकर रो रही है, हफ्सा बैठकर रो रही थी, ये अकाबरीन भी बैठकर रोया करते थे। पर काम आपने कैसे सर किया? एक तो बीवियों को जी साहब ये एहसास दिलाकर कि हम तुम्हारी तकलीफ़ को समझते हैं। आज हाल क्या होगा, शौहर रहे तक घर के अंदर जी साहब जो है कोई गड़बड़ नहीं होती, जैसे बेटा बाहर गया सास की ज़बान भी शुरू, नंदों की जी साहब मकरो फरेब की हरकतें भी शुरू, और नतीजा ये है दिन भर खोलू के बैल के जैसा काम करना है, और जी साहब खाने के नंबर आया बस पूरे सुनना है, शौहर आया तो उसके कान भरना है, और पूरा जो ज़िंदगी घरेलू जो निज़ाम है वो पूरा का पूरा जी साहब सियासत के हवाले हो गया। इसलिए खुदारा आखिरत की उस पकड़ से अपने आप को बचाओ, और ये जो बेइतदालियाँ हमारे घरों के अंदर नज़र आ रही है जी साहब उसको ख़त्म करो। तो एक तो ये बात, दूसरी बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के जी साहब जो है शोबे से अज़वाज मुतहरात की ज़हनी और रूहानी तरबियत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ ये भी है, शौहर वो नहीं कोई किसी एक ही जी साहब शोबे में झुक जाए तो दिलों के अंदर जगह बना लेगा ना, ऐसा नहीं कर सकता। उनकी तरबियत की भी जी साहब फिक्र करना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सब कुछ करने के बावजूद अज़वाज मुतहरात की रूहानी और ज़हनी तरबियत करने के जहाँ जहाँ मौक़े आ जाते हैं छोड़ा नहीं आपने। एक मौका आया अज़वाज मुतहरात में से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में कहा, आप उस बुढ़िया का तस्करा इतना बार बार क्यों करते हैं? हज़रत खदीजा के बारे में हज़रत आयशा की ज़बान से लफ्ज़ निकला कि उस बुढ़िया का तस्करा इतना क्यों करते? बस हुजूर के चेहरे का रंग देखने का था, आप किस दर्जा नाराज़ हो गए। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के वो एहसानात गिनवाए कि हज़रत आयशा भी रोने पर मजबूर हो गई रज़ी अल्लाह अन्हा, क्योंकि ये मौका तरबियत का था। एक सौकन दूसरी सौकन के बारे में हुस्न ज़न रखे, उनकी कुर्बानियों को ये सब उनके पिछले जो है खिदमात को भूलना नहीं।
हज़रत आयशा को ये एहसास दिलाया, अगरचे कि वो इस वक्त में यहाँ मौजूद नहीं है, अगरचे कि मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी उम्र के बाद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी, लेकिन उनकी खिदमात, ये साहब उनकी कुर्बानियाँ, वो उस ज़माने में हज़रत खदीजा की कुर्बानियाँ थी जिस ज़माने में मक्के के लोग आपके दुश्मन थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की ज़हनी तरबियत की कि कभी भी उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश आपकी अज़वाज में से एक ज़ौजा हैं, उन्होंने हज़रत जो है सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो है कहा कि वो एक यहूदन, हालांकि जो है सिलसिले नसब वही है, लेकिन बोलने का अंदाज़ ऐसा हक़ीराना था, पैगंबर को पसंद नहीं आया। एक मर्तबा कहा हज़रत सफ़िया ने अपने दिल में छुपा कर रखा, एक से दो मर्तबा जब ये बातें आई तो हज़रत जो है एक मर्तबा देखा कि हज़रत सफ़िया रो रही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई रोने की क्या बात है, क्या हो गया? कहा कि इस तरीके से अज़वाज सौकनों के दरमियान में जी साहब ये जुमले इस्तेमाल हुए। हुज़ूर ने पहले तो इनको तसल्ली दी, अरे तुम खुश क्यों नहीं होती? हाँ हाँ, मैं जी साहब जो है इमरान की तरफ फ़ला क़बीले की जी साहब अपने उनके क़बीलों के जो सिलसिले थे उसको बता कि हाँ मैं एक नबी की रिश्ते में आती हूँ और एक फ़ना में आती हूँ, तुम जी साहब जो है मायूस क्यों हो, रोती क्यों हो? तो खुश होना चाहिए। इनके चेहरे पर खुशी देखी। और उधर बोलने वाली की तरबियत ऐसे की हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश की, कुछ दिनों तक उनके घर जाना छोड़ दिया। हज़रत ज़ैनब को एहसास हुआ मेरे इस जुमले से नबी के दिल को तकलीफ़ हुई, इसकी तलाफ़ी करनी चाहिए। जब हज़रत ज़ैनब ने तलाफ़ी की माफ़ी जी साहब चाही, तब जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर आना शुरू किया। मैं बता रहा था कि हुज़ूर ने ज़हनी तरबियत के जो मौक़े आए उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। ये नहीं कि आपस में लड़ लेते रहो, नहीं, उनकी तरबियत बराबर की है। तो वाक़या कितनी मरतबा आपने सुना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जबकि आपकी बारी किसी और ख़ातून की थी, किसी और शौकन ने जी साहब आपके पास जो है हलवा लेकर आई। अब शौकन होने की हैसियत से जी साहब जो नाज हुआ कि मेरी बारी के दिन तुम क्यों लाए, और वो इसी कश्मकश में वो प्याला नीचे छूट गया और टूट गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये मौका तरबियत का था। आपने जी साहब गिरे हुए टुकड़े चुने भी और साथ में ये भी कहा कि इसका बदला देना होगा, इसका बदला देना होगा। उनके जहन में ये बात बिठाई, किसी का भी नुकसान करो, नुकसान की तलाफ़ी करना लाजमी है। तो पैगंबर ने तरबियती मराहिल को जी साहब नज़रअंदाज नहीं किया, जब भी मौका मिला उनकी तरबियत बराबर की। ज़रा भी दिल के अंदर शक पैदा हो जाता, उनकी ज़हनी तरबियत करते। शब बारात के वो हदीस जो आम तौर पर सुनी जाती है कि एक रात हज़रत आयशा ने बिस्तर पर न पाया जबकि आप जन्नतुल बकी में थे। हज़रत आयशा उठकर फ़लाँ कमरे देखी और फिर जी साहब तलाश करते हुए वहाँ तक आई। जी बाज़ रिवायतों में आता कि भाग कर वापस आ गई। हुजूर ने जी साहब जब घर आए तो देखा कि हज़रत आयशा की सांस फूल रही है। हुजूर समझ गया, उसके बाद कहा अब ये तरबियत का मौका था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तेरा शौहर जी साहब जो है खियानत करेगा? ये इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तरबियत का मौका आया जी साहब उस मौके को गंवाया नहीं और बहैसियत जो है ज़िम्मेदार और कव्वाम आपने उनकी तरबियत भी की ताकि ये लोग हद में रहें। और तीसरा काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि अहम मौक़ों पर इनसे मशवरा भी लिया और ऐसे मशवरे लिए ताकि इनको ये एहसास हो, ताकि ये इनको एहसास हो कि हम शौहर के नज़र में हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उम्मे सलमा के जी साहब के मशवरे पर अमल किया और दीगर मौक़ों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े तख़यीर का जो मसला पेश आया था उस मौके पर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अज़वाज के दरमियान में जी साहब आपने बात रखी। तो मैं आपको बता रहा था ये वो काम थे
जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जिसके नतीजे में आप एक मिसाली शौहर बनकर उभरे और सारी दुनिया को जी साहब जो है एक ऐसा नमूना पेश किया और ऐसा जी साहब जो है आपने सरमाया दिया कि घरेलू ज़िंदगी, आदमी बाहर कितना भी बड़ा हो सकता ओहदे के एतबार से बेहतर है। खैरुकुम लिआली, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहल के साथ बेहतर हो। अब मैं तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ इस वास्ते कि मेरा सुलूक मेरे अहल के साथ बेहतर है। बस इस वक्त में बस इतनी बातें आप हजरात के गोशो गुजार करने की थी, चूँकि रबीउल अव्वल का सिलसिला शुरू हो रहा है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी ज़िंदगी के बहुत से गोशे जी साहब उम्मत के सामने आने चाहिए जो आम तौर पर नहीं आते। इसलिए मैंने इरादा किया कि इस मौके पर मौलाना अब्दुल कवी साहब उमर हुसामी दामत बरकातुहुम का जी साहब ये जो है तकादा था कि वो इस उन्वान पर कुछ आप भी जो है मज़मून पेश करें। इसलिए मैंने हत्तल मक़दूर कोशिश की कि मौजूदा हालात में एक कामयाब और मिसाली शौहर बनना है तो वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को देखें और घरों के अंदर अपना एक निज़ाम बनाएं। दे घर जो है घरवाली का कि जो है कोई ये एहसास ना हो कि मेरा कौन है, ये घर के अंदर अम्मा बाबू को छोड़ के आ गई, मैं करे भी तो कोई करे बोल के बोलने वाले नहीं है जी साहब, मैं नहीं खाए भी तो कोई खाओ बोल के बोलने वाले नहीं है। ये जो एहसास बच्चियों के अंदर पनप रहा है, इसको ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। घर वाले जी साहब मोहब्बत दें और खुसूसियत के साथ जो शौहर है उसकी ज़िम्मेदारी है ऐसी एतदाल वाली ज़िंदगी गुजारें, माँ बाप का हक़ भी जो है अदा हो और फिर अपनी घरवाली का हक़ भी अदा हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कामिल तौर पर जी साहब इख्तियार करने, समझने, उसकी अमली तौर पर इशाअत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। आए अल्लाह हमारे घरों में जी साहब आपसी हुकूक़ अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दे और जो इस वबा का दौर चल रहा है अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से जो है इस वबा से और बला से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे और जो मसाजिद, मकातिब, मराकिज़ दिए और खानकाहें सुनी पड़ी हुई हैं अल्लाह फिर से उनको आबाद और शाद कर दे। जब जो है अल्लाह हम सबको कलमे वाली मौत नसीब फरमा और जो हादिसात की मौत से, अचानक मौत से, बीमारियों की मौत से अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे और जो गुज़र चुके हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। रब्बिग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।